टीचर स्टेज पर खड़ी होकर लेक्चर दे रही थी जब अचानक उसने फुकू ने टीचर की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला, जिससे उनका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो अनजाने में शर्मा गई। क्लास के बाद वो इत्तेफाक से टीचर से मिला, लेकिन वो एक बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा था। लड़के का नाम फुकू था, एक 27 साल का शख्स जो अभी भी हाई स्कूल में था, जिसे एक सोशल यूथ माना जाता था। 9 साल पहले वो और टीचर सुजिन क्लासमेट्स थे। उस वक्त फू स्कूल का सबसे गंदा स्टूडेंट था, पढ़ाई में पूरी तरह फेल। फिर भी उसे स्कूल का हार्ट थ्रॉब माना जाता था। अक्सर जूनियर लड़कियों के कन्फेशन से परेशान रहने वाली सुजिन न सिर्फ सुंदर थी बल्कि स्कूल की टॉपर भी थी। स्टूडेंट्स के ग्रेड सुधारने के लिए होम रूम टीचर ने एक स्टडी बडी सिस्टम बनाया और उस ग्रुप को फुल मार्क्स देने का वादा किया जो सबसे ज्यादा सुधार करेगा। क्लास लीडर और टॉप स्टूडेंट होने के नाते सुजिन को कुदरती तौर पर फू के साथ पेयर किया गया। और हालांकि ऐसे कमजोर स्टूडेंट को पढ़ाना उसके लिए बहुत निराशाजनक और उलझन भरा था, फुल मार्क्स जीतने का मौका उसे मोटिवेट करता रहा। हालांकि आलसी फुकू ने सुजिन की नेक दिली को धोखा दिया। जब भी सुजिन फू को ढूंढती, या तो वो सो रहा होता या बहुत बिजी होता, और आखिरकार सुजिन टूट गई। अब और बर्दाश्त न करते हुए उसने फुकू को छत पर बुलाया। वहां कुदरती तौर पर मजबूत सुजिन ने जोर से फुकू को तार वाली बाड़ यानी वायर फेंस पर फेंका। अपने दांत पीसते हुए फुकू को एक उम्मीदहीन लूजर कहा जिसमें कोई उमंग नहीं थी और जो दूसरों का वक्त बर्बाद करता था। मगर फुकू के लिए वो कड़वे शब्द सुजन के हैंडसम और एथलेटिक चेहरे को इतने करीब से देखने के असर के सामने कुछ भी नहीं थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसी पल उसे सुजिन से प्यार हो गया। हालांकि फुकू को पढ़ाई से नफरत थी, लेकिन वो बहुत ईमानदार था। एक क्लासमेट को बुली होते देख उसने बहादुरी से बीच बचाव किया, लेकिन इस चक्कर में उसका टखना मुड़ गया। छत से ये देखते हुए सुजिन को फुकू के लिए इज्जत महसूस हुई। बाद में जिम क्लास के दौरान सुजिन ने गिरे हुए फुकू को उठाकर स्कूल हॉस्पिटल पहुंचाया। हालांकि फुकू को एक लड़की द्वारा उठाए जाने पर शर्म महसूस हुई, लेकिन वो सुजिन के सख्त मगर नर्म दिल स्वभाव से गहराई में इश्क कर बैठा। फुकू ने सुजिन का पीछा करने का फैसला किया, ईमानदारी से पढ़ाई में मदद मांगी और बदलने का वादा किया। ये सुनकर सुजिन बहुत खुश हुई। उसके बाद फू ने जुनून से पढ़ना शुरू किया और सुजिन ने ध्यान से उसे पढ़ाया। जब एग्जाम स्कोर्स आए, फुकू ने उत्सुकता से सुजिन को ढूंढा, लेकिन उसे अपनी डेस्क पर सोया हुआ पाया। फुकू ने अपने हाथ से सुजिन के चेहरे को तेज धूप से बचाया। जागते ही सुजिन ने फुकू को हैरानी से देखा। फुकू सुजिन के प्यारे चेहरे की तरफ खिंचा चला आया और धीरे से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उस गर्म और शानदार माहौल में नहाते हुए उन्होंने खामोशी से एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा। फुकू सुजिन को बाइक राइड पर बाहर ले गया, उसे ध्यान से पकड़ा। आखिरकार अपनी गॉडेस को जीतने पर गर्व महसूस करते हुए फुकू ने बेहद खुशी महसूस की। ये हाई स्कूलर काफी प्लेयर था, उसे अपनी होम रूम टीचर से भी इश्क हो गया था। जब टीचर सफाई चेक करने आई, फुकू ने उनके साथ फ्लर्ट किया, जिससे टीचर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने उसे दूर ढकेला और फिर टीचर को दरवाजे की तरफ खींचा, लेकिन अनजाने में। 9 साल पहले स्कूल हार्ट थ्रॉप फुकू ने अपनी गॉडेस को पाने के लिए फेलियर से सक्सेस तक का उल्टा सफर शुरू किया था। गर्व से उसने सुजिन को अपना पहला पासिंग एग्जाम स्कोर दिखाया, जिसने उसे काफी सुकून दिया। फुकू का मानना था कि सुजिन की काबिलियत और मेहनत का मतलब है कि उसे एक टीचर बनना चाहिए, और गुजुन मान गई। फुकू ने शर्माते हुए अपने सपने शेयर किए। अगले दिन होम रूम टीचर ने फुकू की सबके सामने तारीफ की, लेकिन कोई इनाम नहीं दिया। इसलिए सुजिन ने फुकू की सराहना करने के लिए एक सर्टिफिकेट बनाया। इस मटीरियलिस्टिक इनाम को नाकाफी मानते हुए फुकू ने शरारतें शुरू कर दी। एक दिन शिहाव नाम का एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आया। कुछ वक्त बाद शिहाव और फुकू अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन वो धीरे धीरे सुजिन से प्यार करने लगा। फू और सुजिन की नजदीकियों को देखकर जलन पैदा हुई, इसलिए शिहाव ने सुजिन का एक लो प्रोटेक्शन सीक्रेट लीक करके उन्हें नुकसान पहुंचाया, जिससे क्लासमेट्स के सामने उसका मजाक उड़ा। शिहाव ने सुजिन के पास जाकर अनजान बनने का नाटक किया और फुकू को दोष दिया। सुजिन ने कभी यकीन नहीं किया कि फू ने इसे लीक किया है या फू उसे तरस खाकर प्यार करता है। ये जानकर फुकू ने शिहाव का सामना किया। बदकिस्मती से सुजिन ने बातें सुन ली और फुकू से गहरी निराशा महसूस की। फुकू ने फिर शिहाव को डांटा, और जैसे ही फुकू जाने के लिए मुड़ा, शिहाव ने फुकू का ध्यान खींचने के लिए बिल्डिंग से कूदने का नाटक किया। फुकू ने एक्टिंग पकड़ ली और दूर जाने की कोशिश की, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से शिहाव सच में कूद गया। फुकू ने शिहाव की टाई पकड़ ली, लेकिन शिहाव ने जानबूझकर फुकू का हाथ झटक दिया। फुकू की उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद हादसा टालना नामुमकिन था। सुजिन ठीक वक्त पर मंजर देखने पहुंची। बाद में होम रूम टीचर ने फुकू को बताया कि शिहाव को होश आ गया है और उसने दावा किया है कि फुकू ने उसे धक्का दिया है। यहां तक कि सुजिन ने भी पुलिस के सामने इसकी पुष्टि की। फुकू ने सुजिन का सामना किया, लेकिन सुजिन खामोश रही। आखिरकार फुकू को निकाल दिया गया और सुजिन के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया। 9 साल गुजर गए। हाई स्कूल ड्रॉप आउट फुकू और 2 दोस्तों ने मिलकर ऑड जॉब्स करने वाली एक कंपनी शुरू की।
एक दिन फुकू को एक ब्रेकअप जॉब मिला, लेकिन अचानक वो एक ड्राउनिंग एक्सीडेंट में फंस गया। एक औरत ने उसे किसी को बचाने के लिए कहा। फुकू ने कहा कि वो बिना पैसे के काम नहीं करेगा, लेकिन औरत ने जिद की। फुकू नदी में कूद गया और डूबते हुए शख्स को बचा लिया। हैरानी की बात यह थी कि उनमें शुजिन भी थी। वो औरत रेलिंग पर चढ़ गई, नदी में कूदकर खुदकुशी करने के लिए तैयार थी, जिससे आसपास के स्टूडेंट्स डर गए और माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ गए। कुछ देर पहले टीचर सुजिन को यिंग मिंग नाम के एक स्टूडेंट से सुसाइड मैसेज मिला था, इसलिए वो उससे मिलने भागी थी। यिंग मिंग को देखकर सुजिन ने उसे सबक सिखाने के लिए नदी में कूदने का नाटक किया, जिससे वीडियो का ओपनिंग सीन बना। सुजिन के सेल्फ सैक्रिफाइस ने यिंग मिंग को गहरी सीख दी और उसे मेहनत से जीने के लिए प्रेरित किया। उसी पल सुजिन का फोन बजा, वाइब्रेट हुआ और उसके हाथ से फिसल गया, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया, हालांकि उसका शरीर हवा में लटका हुआ था। खुशकिस्मती से यिंग मिंग ने उसे वक्त पर पकड़ लिया, लेकिन सुजिन का कमजोर शरीर मजबूती से थामे रही। पर यिंग मिंग की ताकत उसका वजन नहीं संभाल सकी और अंत में दोनों नदी में गिर गए। ये पल फुकू ने देख लिया था और जब वो भागा और उन्हें पानी से बाहर निकाला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस शख्स को उसने अभी बचाया वो ज़ेन थी। उलझन से भरा उसने सोचा कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती होगी और खामोशी से उसका हॉस्पिटल तक पीछा किया। यिंग मिंग से उसे पता चला कि लड़का स्कूल के ग्रेड्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को बांटने के सिस्टम को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसने नदी में कूदने का फैसला किया था, जबकि टीचर सुजिन ने सिर्फ उसे सीख देने के लिए कूदने का नाटक किया था। मगर फिर चीजें एक हादसे में बदल गईं। सुजिन के जागने के बाद फुकू में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इत्तेफाक से एक बातचीत सुनते हुए उसे पता चला कि टीचर सुजिन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई थी, जिसने एक परमानेंट पोजीशन पाने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर जिन यिनहाओ को गुप्त रूप से 50 मिलियन वॉन दिए थे, सिर्फ स्कैम होने के लिए। बाद में जब पायलट ने टीवी पर न्यूज़ दिखाई, सुजिन ने फुकू का फुटेज देखा जो उसे नदी से बचा रहा था। फुकू सचमुच एक लोकल हीरो बन गया था। उसके बहादुरी भरे काम के लिए मेयर ने उसे आउटस्टैंडिंग सिटीजन ऑफ ब्रेवरी का खिताब दिया। इस बीच यिंग मिंग की सुसाइड अटेम्प्ट के हादसे ने गुस्से में आए पेरेंट्स के एक ग्रुप को स्कूल के दरवाजे पर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया, जो शिक्षा ब्यूरो से स्कूल बंद करने की मांग कर रहे थे। जब स्कूल लीडर्स काउंटर मेजर्स पर चर्चा कर रहे थे, चेयरमैन का बेटा वू याओ जाहिर हुआ और उसने पब्लिक क्रिटिसिज्म से बचने के लिए फुकू के हीरो स्टेटस का उपयोग करने का सुझाव दिया, उसे स्कूल वापस आने की अनुमति देकर। प्रिंसिपल ने तब फुकू के पुराने होमरूम टीचर से संपर्क किया, उनसे फुकू से वापस आने के बारे में बात करने को कहा, लेकिन फुकू की मां ने इसका सख्त विरोध किया। दूसरी तरफ शिहाओ भी सुजिन से मिला, उससे फुकू को वापस आने के लिए मनाने में मदद मांगी। जैसे ही शिहाओ ने फुकू का नाम लिया, सुजिन तुरंत खड़ी हो गई और जाना चाहती थी, लेकिन दबाव के कारण उसने इनकार करने की हिम्मत नहीं की। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो ये था कि फुकू खुद, जो अब एक ऑड जॉब बिजनेस के हिस्से के रूप में करीब ही अंडरकवर काम कर रहा था, सब कुछ सुन रहा था। वो परेशान था कि इतने सालों बाद भी शिहाओ उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा है। बस मुझे मेरी जिंदगी शांति से जीने दो। लेकिन शुजिन की खातिर अपना नाम साफ करने के लिए फुकू आखिरकार स्कूल वापस आने के लिए राजी हो गया। अगले दिन सुजिन अपनी ऑफिस में गई और 9 साल पहले का वही जाना पहचाना जंग फुकू का चेहरा देखा। जैसे ही वो क्लास की तैयारी कर रही थी, कोई उन्हें सेफ्टी ऑफिस में खींच ले गया, जहां एक स्टूडेंट ने पर्दे गिरा दिए और कदम दर कदम उनकी तरफ बढ़ा, धीरे से उनकी स्लीव्स और बालों को छुआ, जिससे उनका दिल कांप गया। जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, बाहर एक डॉक्टर ने पर्दा खोला, सिर्फ ये देखने के लिए कि टीचर स्टूडेंट की आंखों में ड्रॉप्स डाल रही है। सुजिन ने उलझन का फायदा उठाया और निकल भागी। 9 लंबे सालों बाद फुकू ऑफिशियली स्कूल वापस आया। चेयरमैन वू याओ ने एक नए पर्सनलाइज्ड एजुकेशन फिलॉसफी को फॉलो करते हुए कमजोर स्टूडेंट्स को एक वाइल्ड फ्लावर क्लास में ग्रुप कर दिया। एक ऐसे शख्स के रूप में जो कभी सबसे लोएस्ट रैंक स्टूडेंट था, फुकू को कुदरती तौर पर उस ग्रुप में रखा गया। सबके सामने उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि सुजिन को एक फुल टाइम टीचर के रूप में हायर किया जाएगा और वाइस प्रिंसिपल ने उसे वाइल्ड फ्लावर क्लास की होम रूम टीचर नियुक्त किया। जब उसने अपनी रोस्टर पर फिर से फुकू का नाम देखा, उसने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन बोर्ड की जिद के कारण इनकार नहीं कर सकी। फुकू ने सुजिन की बुक शेल्फ पर स्टिकी नोट्स देखे और खुशी महसूस की कि स्टूडेंट्स उसे पसंद करते हैं। लेकिन जब वो आखिरकार उससे फिर मिला, उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वो सिर्फ उसकी मदद से एक रेगुलर टीचर बन पाई है। सुजिन ने सही महसूस करते हुए पलटकर जवाब दिया। जैसे जैसे वो बात करते गए, फू इमोशनल हो गया और अपनी शिकायतें निकालने लगा, उसे 9 साल पहले उनका रिश्ता खत्म करने के लिए दोष देते हुए। लेकिन शुजिन इसे इस तरह नहीं देखती थी। उससे अनजान उनके ब्रेकअप के पीछे की असली वजह वू शिहा ने प्लान की थी। फू ना सिर्फ अपनी मासूमियत वापस पाने आया था, बल्कि शुजिन के साथ अपना प्यार फिर से जगाने भी आया था। उसके बाद उसने वाइल्ड फ्लावर क्लास में उसका पीछा किया, जहां उसके आने से थोड़ी अफरा तफरी मच गई। उस दिन स्कूल बुलीज जुमान को परेशान करने आए। गुस्से में जुमान ने जमीन पर कचरा फेंक दिया और बुली ने उसे जोर से मुक्का मारा। जैसे ही बुली फिर से हमला करने वाला था, फू बीच में आया और उसे रोका। स्टूडेंट अफेयर्स का हेड आया और भीड़ को हटा दिया।
दिया। लेकिन उस पल यिंगमान अचानक अपने जज्बातों पर काबू खो बैठी और खुद को एक क्लास रूम में बंद कर लिया। चाहे टीचर्स ने उसे शांत करने की कितनी ही कोशिश की, वो और भी इमोशनल होती गई और स्थिति और बिगड़ गई। आखिरकार शिहा को अलर्ट कर दिया, जो स्कूल के चक्कर पर वीआईपी पेरेंट्स के एक ग्रुप को गाइड कर रहा है। शिहा बीच बचाव करने भागा, लेकिन तभी फू ने एक कुर्सी पकड़ी और ग्लास का दरवाजा तोड़ दिया। उसे पूरी तरह लात मारकर गिरा दिया और शुजिन से कुछ कहा। अमीर पेरेंट्स फू के वायलेंट व्यवहार से डर गए और उसे निकालने की मांग की। जब शुजिन क्लास में वापस आई, स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या फू को निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि फू ने भी पूछा। शुजिन ने सवाल किया कि क्या जो उसने किया वो सही था, लेकिन फू ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि वो खतरे में किसी को बचा रहा था। उसने तर्क दिया कि एक क्लास रूम जो स्टूडेंट्स को ग्रेड्स के आधार पर अलग करता है, उसे बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था और स्कूलों को हर स्टूडेंट के साथ बराबरी से पेश आना चाहिए, भेदभाव से नहीं। उसके शब्दों को ज्यादातर स्टूडेंट्स का समर्थन मिला, हालांकि कुछ अभी भी मानते थे कि वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए बैकग्राउंड कैरेक्टर थे। सुजिन उनसे असहमत थी और अपने विचार बताए, जिसने स्टूडेंट्स को काफी प्रेरित किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने डिसिप्लिनरी हियरिंग में फूकू का साथ दिया हो। सुजिन ने फू का बचाव किया, ये कहते हुए कि हालांकि उसने स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये निकालने लायक गंभीर नहीं था। इसके बजाय उसे स्कूल सर्विस की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बोर्ड मेंबर्स ने इसे स्वीकार नहीं किया और उस पर एक खतरनाक शख्स को बचाने का आरोप लगाया। वो सब इस बात पर सहमत थे कि फू को निकालना सबसे अच्छा है, लेकिन शुजिन ने शांति से वादा किया कि अगर फू ने फिर कोई गलती की तो वो पूरी जिम्मेदारी लेगी। अब देखो कैसे ये हाई स्कूल का लड़का अपनी टीचर के साथ फ्लर्ट करता था। जब वो पास से गुजरी, उसने लापरवाही से फर्श पर एक नोट गिरा दिया। टीचर ने उसे उठाया और शांति से पढ़ाना जारी रखा, लेकिन फुकू रोमांचित था। जब उसने नोट खोला, उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। री एनरोल होने के तुरंत बाद, क्योंकि उसने शुजिन को बचाने के लिए ग्लास तोड़ा था, बोर्ड मेंबर्स काफी नाराज थे। खुशकिस्मती से शुजिन ने अपनी टीचर क्वालिफिकेशन को एक गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया और फू को निकाला नहीं गया। जवान को एलीट क्लास से वाइल्ड फ्लावर क्लास में ट्रांसफर कर दिया गया और वो फूकू का डेस्कमेट बन गया। एक दिन शुजिन ने नोटिस किया कि स्टूडेंट शुंग यू 3 दिन से नहीं आई है और फोन पर भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। क्लासमेट से उसे पता चला कि शैंग यू अपने परिवार की मदद के लिए एक बार में काम कर रही थी। शुजिन अकेले बार में गई और इत्तेफाक से फू से मिली। साथ में उन्होंने शैंग यू को बार ओनर के साथ अनपेड वेजेस यानी रुकी हुई तनख्वाह के लिए बहस करते देखा। नफरत से भरी शुजिन ने उस अनएथिकल बॉस को डांटा, जिसने गुस्से में उसे नीचे धकेल दिया। खुशकिस्मती से फू ने उसे वक्त पर पकड़ लिया और उसका हाथ मजबूती से थामा। बार ओनर परेशान होते हुए दोनों को धक्का दिया, जिससे ग्लास के टुकड़ों से फूकू का चेहरा कट गया। फू ने फिर उस चोट का इस्तेमाल ओनर को असॉल्ट चार्जेस की धमकी देने के लिए किया। उसे शुंग यू का बाकी पैसा देने पर मजबूर कर दिया। शुंग यू फू के इस काम से गहरी प्रभावित हुई और जैसे ही वो जाने वाली थी, शुजिन ने उसका हाथ पकड़ा, ये दिखाते हुए कि दिल ही दिल में वो असलियत में उसके लिए चिंतित थी। मगर फिर उसने छोड़ दिया और धीरे से उसे सावधान रहने की याद दिलाई। बाद में शुजिन अकेले एक कन्वीनियंस स्टोर में बैठी अपना दुख पीते हुए उस पल को याद कर रही थी जब फू ने उसकी कलाई पकड़ी थी और कैसे उसका दिल धड़का था। उसका लगातार बुदबुदाना स्टोर क्लर्क से और देखा नहीं जा रहा था, इसलिए क्लर्क ने फैसला करके उसके लिए फू का नंबर डायल कर दिया। हालांकि शुक्र है फुकू ने उठाया नहीं। फिर वुई हॉ का सामना शुजिन से हुआ और उसने उसे पूरी तरह नशे में देखा। उसे घर ले जाने के रास्ते में शुजिन कार के हुड पर लेट गई और वुई हॉ हैरानगी से उसके बगल में लेट गया और उस पल में शुजिन के लिए उसकी फीलिंग्स एक बार फिर उलझ गईं। मगर फू ये सोचकर कि शुजिन ने उसे कॉल किया था क्योंकि कुछ गलत था, अनएक्सपेक्टेड तरीके से दूर से ये दिल तोड़ने वाला मंजर देख लिया, जिसने उसे बेहद निराश कर दिया। अगले दिन फू अपनी स्कूल सर्विस करने जिम गया और शिहाओ को फेंसिंग की प्रैक्टिस करते देखा। गुस्से से भरा फू ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके शब्द दुश्मनी से भरे थे और लगभग एक लड़ाई शुरू हो गई। भले ही फू की लकड़ी की तलवार 2 हिस्सों में कट गई थी, फिर भी वो थोड़ा आगे रहा। लेकिन फिर एक बार शुजिन ने ये देखा और गलत समझा। ये सोचा कि फू शिहाओ को बुली कर रहा है और उसे डांटना शुरू कर दिया। उस पल शिहाओ ने एक घमंडी और शरारती एक्सप्रेशन दिखाया और फू ने गुस्से में शुजिन से सवाल किया, लेकिन अंत में वो सिर्फ लाचारी से उन्हें दूर जाते देख सका। 9 साल पहले के दिल टूटने को दोहराते हुए एक बार फिर शुजिन ने उसे बिल्कुल नीचे ढकेल दिया। फू ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या स्कूल वापस आना एक गलती थी। इस बीच एक लड़की ने अचानक अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और गुस्से में दूसरे स्टूडेंट का खाना फर्श पर फेंक दिया। उसे गुस्से से डांटने लगी। हालांकि जीमिंग ने फू के ये खड़े होने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये हकीकत कि उसे एक जुवेनाइल डेलिंक्वेंट का लेबल मिला था, बदला नहीं जा सकता था। जैसे डोंगिंग ने जीमिंग को समझाया, एक और स्टूडेंट ने फू के बारे में गंदी टिप्पणी की, जिसने और भी ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। फुकू 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 ये शब्द बार बार गूंजे। फुकू ने ऐलान किया कि मैं एक स्टूडेंट की तरह बिल्कुल शुरुआत से नया आगाज कर रहा हूं।
हैरान होकर सुजिन जज्बाती तौर पर टूटने के कारण टूट गई। 9 साल बाद जब वो और फू राजी हो गए, फू की नींद भी मीठी हो गई। उसने एक खुश मिजाज, प्यार में डूबी मुस्कान पहनी कैंपस में पूरी एनर्जी के साथ लौटने के लिए। खाना खाते वक्त भी उसने लव क्रेजी हरकतें की। जब टीचर सुजिन खुशी खुशी क्लास में आई तो वो फू को वहां न देखकर परेशान थी। उस पल वो एक युवा लड़की की तरह शर्मा गई। उस रात फू सुजिन के घर गया, एक शानदार मिडनाइट मील लेकर, लेकिन उसके जिद्दी स्वभाव ने इनकार कर दिया। इसलिए फू ने खाना उसके दरवाजे पर छोड़ दिया और मुड़ गया। खुद को रोक न पाने पर सुजिन ने आखिरकार तब खाना अंदर छुपा लिया जब कोई नहीं देख रहा था। इस बात से अनजान कि फू ने दूर से सब देख लिया था, फू ने तब ऑफिशियली कन्फेस करने का फैसला किया। क्लास के दौरान उसने उसे एक नोट दिया। जबकि सुजिन ने इसे बचकाना दिखाने का पाखंड किया, फिर भी वो पहुंची। हार्ट शेप्ड मोमबत्तियों से ढकी टेबल देखकर वो फायर सेफ्टी को लेकर घबरा गई और उन्हें बुझाने की कोशिश की। फुकू तुरंत उसके सामने जाहिर हुआ और अपने पूरे दिल से अपने प्यार का इजहार किया। फिर एक रिंग निकाली जो उसने 9 साल पहले तैयार की थी और उसे उसकी उंगली में पहनाने की कोशिश की, लेकिन रिंग थोड़ी छोटी थी। ये फिट नहीं हो रही, ये बहुत टाइट है। क्या तुम्हारा वजन बढ़ गया है? हाँ, मैं मोटी हो गई हूँ, ये बढ़िया है। खुशी से झूमते हुए फुकू ने उसे 100 रोजेस दिए। वो दोनों एक खुशनुमा स्ट्रीट डेट पर गए, लेकिन अचानक उनके कुछ स्टूडेंट्स सामने आ गए। सुजिन ने घबराते हुए फुकू को अपने पीछे खींच लिया, लेकिन फुकू को ये रोमांचित लग रहा था। जो उन्हें नहीं पता था वो ये कि कोई उनका गुप्त रूप से पीछा कर रहा था, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वू शिहाओ था। जब से सुजिन ने उसके कन्फेशन को ठुकराया था, उसने हार नहीं मानी थी। वो फिर उसके पास गया और अपने प्यार का ऐलान किया, लेकिन सुजिन ने फिर से उसे सख्ती से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो सिर्फ जंग फू से प्यार करती है। 9 साल पहले तुम्हारे झूठ ने हमें अलग किया था। तुमने फू को गहरी चोट पहुंचाई, मैं बाकी जिंदगी उसकी हिफाजत करूंगी। गुस्से में फुई हाओ ने उसे धमकी दी, मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम मुझे सिर्फ एक और क्लासमेट, एक स्कूल ऑफिशियल, कोई बेमतलब शख्स समझते? मैं तुमसे नफरत करता हूं। शिहा गुस्से में घर भागा, इससे अनजान कि उसकी मां ने पहले ही सब महसूस कर लिया था। उसने उसे एक मामूली टीचर के लिए इमोशनल न होने की चेतावनी दी, लेकिन शिहा ने पलटकर जवाब दिया, उसे इससे दूर रहने को कहा। जैसे ही उसने उसे डांटने की कोशिश की, वो चिल्लाया, मुझे मत छूना, अगर तुमने किया तो मैं खुद सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। फिर उस बिगड़े वॉरिस ने एक चम्मच एबलोनी सूप पिया और तुरंत वॉमिटिंग शुरू कर दी। पता चला कि उसे शेलफिश से गंभीर एलर्जी थी। पहले उसकी मां ने प्यार से उसके लिए एक शानदार सीफूड फीस्ट के हिस्से के रूप में श्रिम्प छीले थे, लेकिन उसने इसे तुरंत नहीं खाया था। तुम खा क्यों नहीं रहे? क्या तुम अभी भी परेशान हो? शिहाओ जो फंसा हुआ महसूस कर रहा था, इसे खा लिया और सूप पी लिया। जब वो फोन पर बात कर रही थी, उसे एलर्जिक रिएक्शन होने लगा। उसकी माँ, जिसने हमेशा उस पर परफेक्शनिज्म थोपा था, यहाँ तक कि नहीं सीखा कि उसे किन चीजों से एलर्जी है। बचपन से ही उसने उसके दिमाग में ये बिठा दिया था कि उसे बेदाग होना चाहिए, जरा सी गलती पर सख्त सजा देते हुए, जिसने शिहाओ को वक्त के साथ अंधा आज्ञाकारी बना दिया। लेकिन जो उसने महसूस नहीं किया वो ये कि उसका ये उलझा हुआ प्यार आखिरकार उसके बेटे का भविष्य बर्बाद कर देगा। ये जानने के बाद कि शिहा ने कन्फेस किया था और उसे ठुकरा दिया गया था, माँ ने दखल देने की तैयारी की, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि शिहा आखिरकार उसके खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार था। सुजिन और फू को अलग करने के लिए शिहा ने जिन मिन्हा को फिर से बहाल करने तक का कदम उठाया, जिसका एम्बेजलमेंट का इतिहास था, जिसने सुजिन को गहरा परेशान कर दिया, क्योंकि सालों पहले उसने गुप्त रूप से जिन मिन्हाओं को अपनी प्रमोशन में मदद के लिए 50 मिलियन वॉन दिए थे। फू ने वू याओ का सामना किया और उसे चेतावनी दी, 9 साल पहले तुमने मेरी और सुजिन की ब्रेकअप करवाई थी, अब तुम चाहे कोई भी चाल चलो, तुम हमें एक दूसरे से प्यार करने से नहीं रोक सकते। सिर्फ इसलिए कि तुम चेयरमैन के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो कर सकते हो। उस शाम सुजिन ने फू को डिनर पर बुलाया और कन्फेस किया कि शिहाओ ने अभी फिर से उससे अपने प्यार का इजहार किया है और उसे डर था कि वो और मुसीबत खड़ी करने के लिए जिन मिन्हाओं को चुनेगा। फू ने तब स्वयं स्कूल छोड़ने की पेशकश की, लेकिन सुजिन ने इसका सख्त विरोध किया। बाद में जब सुजिन नशे में धुत फू को घर ले गई, वो उसके घर में दाखिल हुई और उसकी मां के सामने उनके रिश्ते को स्वीकार किया। लेकिन परेशान होने के बजाय फू की मां ने उस दुख को महसूस किया जो सुजिन ने इन पिछले 9 सालों में झेला था, हैरानी और गुस्सा। और उसके बाद जौफरा तफरी मची। सुजिन को रात भर फुकू के घर रुकने के लिए कहा गया, एक ऐसा इशारा जिसने उसे गहरा प्रभावित किया। अगले दिन सुबह बिखरे हुए बालों के साथ फू कमरे से बाहर भागा और सुजिन को अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे देखकर हैरान रह गया, एक गर्म और प्यारे पल में साथ खाते हुए। यहाँ तक कि फू के परिवार ने माहौल में एक गर्म और खुशनुमा एनर्जी महसूस की। लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि बाद में उस शाम सुजिन को घर छोड़ते वक्त फू ने बेशर्मी से फ्लर्ट करने और अपना इनाम लेने की कोशिश
की। शुजिन से कर्ज चुकाने के लिए पूछा। शुजिन ने साफ तौर पर उसे बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा हाथ पकड़ने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो लेटी, फू के हाथ शांत नहीं रह सके। उसके खेल वहीं खत्म नहीं हुए। उसने सोने का नाटक किया, जिसने शुजिन को निराश और घबरा दिया। ये सच ने प्यार में खोई हुई टीचर और स्टूडेंट की एक जोड़ी थी। क्लास में फू शुजिन की तरफ अपने चेहरे पर एक बेहद खुशनुमा मुस्कान के साथ देखता रहता था, लेकिन कोई भी राज हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता। एक दिन जब फू ऑफिस गया शुजिन से उनके रिश्ते के बारे में प्राइवेट में बात करने, तो चीजें अचानक इंटीमेट हो गईं। इस बात से अनजान कि कोई कॉरिडोर से खामोशी से आ रहा है, अचानक दरवाजा खुल गया। दोनों को चौंका दिया, लेकिन शुक्र है वो सिर्फ उनका क्लासमेट शुंग यू था। उनके डर से भरे दिल आखिरकार शांत हुए, लेकिन उस मंजर ने उनका रिश्ता एक्सपोज कर दिया था। एक हैरान शुंग यू मुड़ा और चला गया, और फू ने तेजी से उसका पीछा किया। घबराते हुए पूछा कि उसने असलियत में क्या देखा। शुंग यू ने फू को इतना परेशान देखकर मजा लेने का फैसला किया। बाद में शुजिन परेशान हो गई कि शुंग यू उनका राज खोल सकता है। फू को ऑफिस में उसके इतने करीब आने के लिए डांटते हुए उसका डर दूर करने के लिए फू ने शुंग यू को रिश्वत देने का मन बनाया। अगले दिन फू क्लासरूम में घुसा और शुंग यू की कुर्सी को लात मारी, उसे खींचकर स्नैक शॉप पर ले गया। एक बार जब शुंग यू को पता चला कि फू उसकी खामोशी खरीदना चाहता है, उसने ढेर सारे स्नैक्स ऑर्डर करके पूरा फायदा उठाया। फू के पास पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं था। ईमानदारी से शांग यू से खामोश रहने की गुजारिश करते हुए उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर शांग यू मान गया। उस दोपहर शुजिन अभी भी पिछली रात को लेकर चिंतित थी, लेकिन फू ने उसे भरोसा दिलाया कि शांग यू ने राज रखने का वादा किया है। उस शाम वो मूवीज देखने गए। जब वो फिल्म देख रहे थे, दोनों गहरी सोच में लग रहे थे। बाद में शुजिन फू को अपनी दादी से मिलवाने ले गई और अपने रिश्ते का खुलासा किया। दादी ने गर्मजोशी से फू को शुजिन का अच्छे से ख्याल रखने को कहा, और ये देखकर कि वो उससे कितना प्यार करता है, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। उनकी मंजूरी ने शुजिन को बेहद खुश कर दिया, और वो फू से और भी गहरी मोहब्बत करने लगी। जैसे ही फू उसे घर छोड़ने गया, दोनों बाहर रुके रहे, अलविदा कहने के लिए राजी नहीं थे। जैसे ही फू जाने के लिए मुड़ा, शुजिन ने धीरे से पूछा, तुम कब से ऐसे शख्स बन गए जो इतनी आसानी से हार मान लेता है? अचानक खुशी से भरकर फू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे याद है कि कैसे तब क्लास टीचर लेक्चर देते वक्त कितने खुश होते थे, लेकिन अब बोझ और स्ट्रेस में लगते थे। पिछली रात शुजिन ने एक टेम्पररी ब्रेकअप का सुझाव दिया था। ग्रेजुएशन तक इंतजार करने के लिए कह रही थी। फू राजी नहीं था, लेकिन शुजिन चाहती थी कि वो बड़ी तस्वीर देखे, कहते हुए कि हर किसी को तभी सुकून महसूस होगा जब वो ढंग से ग्रेजुएट हो जाएगा। दिल टूटा हुआ फू के पास मजबूरी में इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनके दूसरे ब्रेकअप के पीछे की असली वजह दरअसल वू याओ था। उन्हें अलग करने के लिए दृढ़ निश्चयी वू याओ ने पूरी वाइल्ड फ्लावर क्लास को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन टीचर पार्क ने इस आइडिया का सख्ती से विरोध किया। जब पार्क ने इस बारे में वू याओ का सामना किया तो उसे अचानक निकाल दिया गया, जिसने शुजिन को तोड़ दिया। वो साफ जानती थी कि ये शिहाओ का किलिंग द चिकन टू स्केयर द मंकीज का तरीका था, जानबूझकर उसे और फू को टारगेट करते हुए। जब फू ने शुजिन को दुख में रोते हुए देखा, उसने पूछा कि क्या हुआ है और पार्क की डिसमिसल के बारे में जाना। पार्क उस वक्त उनके टीचर थे और हमेशा उनके रिश्ते का समर्थन करते थे। फुकू, जिसे पार्क के लिए गहरी इज्जत थी, फिर से स्कूल छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उसके टीचर ने इस विचार को सख्ती से ठुकरा दिया, बैठकर इंतजार करने से मना किया। फू ने एक्शन लिया, डोंगयोंग और जीइंग को अपनी मदद के लिए रिक्रूट करके स्कूल की जांच करने में बड़ी रकम खर्च की। जो उन्होंने पता लगाया वो हैरत अंगेज था। स्कूल बोर्ड शिक्षा के बहाने गुप्त रूप से फंड गबन कर रहा था, 30 बिलियन वॉन। ना सिर्फ इतना, एडमिनिस्ट्रेशन ने रिश्वत भी ली थी और स्टूडेंट्स को एग्जाम आंसर्स लीक किए थे, लेकिन गवाहों के बिना सबूतों में कानूनी ताकत नहीं थी। शुजिन ने तब गवाह बनने के लिए खुद को पेश किया। फू ने उससे इसमें ना पढ़ने की भीख मांगी, जानते हुए कि एक बार उसने गवाही दी तो उसका टीचिंग करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन शुजिन ने विसिल ब्लोअर बनना तय कर लिया था। ये पता लगाने के बाद कि अमीर पेरेंट्स टेस्ट आंसर्स खरीद रहे हैं, उसने भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए जानबूझकर आंसर्स बदल दिए। हालांकि स्टूडेंट कमिन ने अभी भी सबसे ज्यादा मार्क्स पाए, लेकिन अफवाहें उड़ने लगी क्योंकि उसके कुछ ऐसे आंसर्स बहुत ज्यादा एडवांस थे। यहां तक कि पुराने टीचर्स भी उन्हें सही नहीं मिलते। क्लासमेट्स की शक्की निगाहों ने पीछा किया और आखिरकार कमिंग का अपने साथियों के साथ झगड़ा हो गया। वो क्लासरूम से बाहर भागा और शर्मिंदा होकर छत पर चला गया, क्योंकि उसकी सारी उपलब्धियां लंबे वक्त की चीटिंग से आई थी। अब जबकि सच सामने आ गया था, उसने अपमानित महसूस किया और कूदने के बारे में भी सोचा। ये बिल्कुल 9 साल पहले के मंजर को फिर से जीना जैसा था। एक बार फिर फू उसे समझाने गया, उसे बताया कि अभी भी वापस मुड़ने में देर नहीं हुई है और ये बेहतर है कि अभी पछतावा कर लिया जाए, बजाय ऐसी गलती के जिसका अफसोस हमेशा रहे। इस बार हादसा टल गया। कमिंग ने फू की सलाह मानी। साइड से देखते हुए वू याओ गिल्ट से भर गया जब उसने 9 साल पहले की उसी छत की तरफ देखा। जब फू बाद में उससे मिला, उसने उसे फिर से धीरे से सलाह दी, भागो मत शिहाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है।
अपने आप को फिर से पछताने मत देना। और फू के शब्दों ने शिहाओ के दिल पर गहरा असर डाला। कोरिया में एक ऐसा घिनौना हाई स्कूल था जो एजुकेशन को खुले भ्रष्टाचार के लिए एक पर्दे की तरह इस्तेमाल करता था। यहां तक कि वू याओ ने गुप्त रूप से रिश्वत भी ली थी और एग्जाम पेपर्स लीक किए थे, शिक्षा की निष्पक्षता को बर्बाद करते हुए। फू ने सारे सबूत इकट्ठे करके स्कूल के जुर्मों को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में फू ने बताया कि कैसे स्कूल ने एजुकेशन ब्यूरो के साथ मिलकर बड़ा किकबैक्स जमा किया और पेरेंट्स से रिश्वत ली। शुजिन ने एक गवाह के रूप में जनता के सामने अपने रिश्वत की बात खुले तौर पर कबूल की। वीडियो ने एक बड़ा सोशल हंगामा खड़ा कर दिया। जनता सच जानना चाहती थी और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स ने स्कूल को कॉल करके जवाब मांगा, पूरा ऑफिस एक अफरा तफरी के माहौल में बदल गया। आवाजें ऐसे मिल रही थी जैसे उबलता हुआ तेल का बर्तन। उस पल वू याओ की मां लिन शाजी ने नहीं रह सकी। इस बेरहम पुरानी डायन की अपनी चालें थीं। उन्होंने तुरंत एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई और तुरंत वू याओ को उसके चेयरमैन पद से हटा दिया, खुद को उसकी जगह नियुक्त कर लिया। फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट के मेंबर से संपर्क किया और उनसे प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पर दबाव डालने को कहा ताकि स्कूल की जांच रोक दी जाए। लेकिन लिन शिहान अभी रुकी नहीं थी। उन्होंने ऑनलाइन एक स्मीयर कैंपेन शुरू किया। मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फू और शुजिन के बीच एक इनअप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं। पब्लिक का ध्यान भटकाने और उलझन पैदा करने की कोशिश की। हालांकि 9 साल गुजर गए थे, लेकिन क्लासमेट्स की अजीब निगाहों ने अभी भी फू को पास्ट की जज्बाती जेल में कैद रखा था। लेकिन इस बार बात अलग थी। फू के पास अब वफादार दोस्त थे जो उसके साथ खड़े थे, और सबसे महत्वपूर्ण, शुजिन ने उस पर पूरा भरोसा किया। इंसाफ धीमा हो सकता है, लेकिन ये कभी भूलता नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस एक छोटी सी अपडेट है। मेरा जो पहला चैनल है वहां पर भी मैंने कुछ बहुत ही जबरदस्त और एंगेजिंग सीरीज अपलोड की हैं। अगर आपको यहाँ का कंटेंट पसंद आ रहा है तो ट्रस्ट मी, वो सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएंगी। उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो प्लीज अभी जाकर उसे चेकआउट करिए और अपना प्यार दिखाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरी देखने के लिए। स्क्रीन पर आपको मेरी दूसरी वीडियोस भी दिख रही होंगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।